तालिबान जुडिशल कमीशन और हुकूमत के 3 साल। तालिबान अब इक़्तिदार में आए हैं तो बहुत बदले हुए हैं। दुनिया भी बदली बदली लग रही है। यूरोपीय यूनियन में 27 ममालिक हैं। इसकी तरफ से कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की इमदाद जारी रखेंगे। अमेरिका अपने ज़ख़म चाटने में मसरूफ़ है। उसने अफ़गान हुकूमत के अपने बैंकों में पड़े 9 अरब डॉलर मुंजमद कर दिए हैं। इसके बावजूद इसका तालिबान के हवाले से रवैया आखिरी हद तक जारहाना नहीं है। अमेरिका चाहता तो अपनी मज़ीद थोड़ी सी तबाही की कीमत पर स्टेटस को कई माह तक आगे ले जा सकता था। अशरफ गनी को सबसे बड़ा धचका अमेरिका की तरफ से फ़िज़ाई क़ुव्वत की अदम फ़राहमी से पहुंचा। अमेरिका और तालिबान के माबैन ताल्लुकात जल्द इस नहज पर आ जाएंगे जिस पर तालिबान और रूस के 30-35 साल बाद आए हैं। मुल्ला उमर की सरबराही में तालिबान हुकूमत में आए तो न तजर्बाकार थे, कोई होमवर्क नहीं किया था, वो दुनिया देख चुकी हैं। बड़े ममालिक के साथ राब्ते में रहे, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और फिर अमन मुआहदा किया। पहले दौरे हुकूमत में कहाँ और क्या क्या गलतियाँ हुई, सबका जायज़ा लेने का मौका मिला। वो मामलात को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसका अंदाज़ा तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से होता है। ये नौआमूज़ लोगों की नहीं, पुख्ता कार सियासी अफराद की कॉन्फ्रेंस थी। दुनिया के ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की। इब्तदाई दिनों में मामलात पर मुकम्मल गिरफ्त नहीं है, मगर मामलात बेकाबू भी नहीं हैं। ऐसे मौक़ा जो शीले इनकलाबी जिस हद तक चले जाते हैं, इसका अंदाज़ा तालिबान के पहले दौर के आगाज़ से लगाया जा सकता है, जब मुखालफिन को इबरत का निशान बनाया जा रहा था। सदर नजीबुल्लाह, जो अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में पनाह लिए हुए था, उसे जिस तरह हलाक किया गया, इसकी एक झलक मुलाहिज़ा कीजिए। मशहूर सहाफ़ी डेनिस जॉनसन ने अप्रैल 1997 में एस्क्वायर मैगज़ीन में नजीबुल्लाह के आखिरी दिन के उन्वान से लिखा था कि मुख्तसर अरसे में एक तालिबान जंगजू अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में घुस गए। एक जंगजू ने नौकर से पूछा, नजीबुल्लाह कहाँ है? उसने कहा, बल्कि उसने कुछ बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मकान में घुसकर इमारत की तलाशी लेने लगा। चंद ही मिनटों में उसे नजीब अपने भाई शाहपुर यूसुफ ज़ई, मुहाफ़िज़ जाफ़िर और सेक्रेटरी तोक़ी के साथ मिल गया। वह नजीबुल्लाह को घसीट कर कमरे से बाहर लाया। नजीब को बुरी तरह मारा पीटा गया। उनके जिनसी अज़ू काट डाले गए और फिर सर में गोली मार दी गई। पहले उनकी लाश क्रेन पर लटकाई गई और फिर इसे महल के करीब एक खंभे से लटका दिया गया। नजीब के मुर्दा जिस्म की आंखें सूजी हुई थीं और इनके मुंह में सिगरेट ज़बरदस्ती ठूंसी गई थी, जबकि जेब में कटे फटे करेंसी नोट भी दिखाई दे रहे थे। आज तालिबान नजीबुल्लाह की तरह के लीडरों हामिद करज़ई और अब्दुल्ला से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये इनके रवैयों में फ़र्क आया है। अशरफ गनी इसी खौफ के बायस आखिरी लम्हात में मुल्क से फ़रार हो गए। अब वो दुबई में मौजूद हैं। उनका कहना है कि दुश्मन इनको एक एक कमरे में झांक कर तलाश कर रहे थे। ये इनके अंदर का खौफ भी हो सकता है। इन पर चापर में नोट भर कर ले जाने का इल्ज़ाम है, जिसकी इन्होंने तरदीद की है। इमरान खान की हुकूमत के 3 साल पूरे हो गए। 3 साल में पेट्रोल छलांगे लगाता 120 रुपये लीटर तक चला गया। डॉलर की 160 के इर्द गिर्द कलाबाजियाँ जारी हैं। 3 साल में गिलगित और आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बना ली। PDM इसी दौरान बनी और बिखर गई। हुकूमत की कामयाबियाँ बेशुमार हैं। अपोजिशन एक मुकम्मल कामयाबी से हासिल की गई या उसे एक मुकम्मल कामयाबी मिली, जबकि मज़ीद आधी कामयाबी ज़बरदस्ती अपने नाम कर रही है। मुकम्मल कामयाबी यूसुफ रज़ा गिलानी का कौमी असम्बली से सेंटर बनाना और आधे काजी फ़ाइज़ के खिलाफ फ़ैसले पर नज़रसानी है। 3 साल में अफ़गानिस्तान का मसला हल हुआ, इसमें इमरान खान के किरदार को माइनस नहीं किया जा सकता। 3 साल में पाकिस्तान पर ड्रोन हमले बंद हुए। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गैर महफूज करार दिया जाता था। आज दुनिया भर के एटमी प्रोग्राम को गैर महफूज करार दे रही है।
भारत के जहाज़ गिराने और अभिनंदन को कैदी बनाने का एजाज़ अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे की उम्दा ताबीर है। अपोजिशन के पास महंगाई हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तिलिस्माती हथियार है। अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पाती तो नालायक और नाअहल किसको कहा जाए। इसका जवाब लात मारकर हुकूमत गिराने के दावेदार बिलाल को देना चाहिए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। जस्टिस मशीर आलम के रिटायरमेंट पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद को मेंबर बनाया गया। काजी फ़ाइज़ ईसा केस में ये और जस्टिस एजाजुल हसन बेंच से काजी साहब के एतराज़ पर अलग हो गए थे। अब चीफ जस्टिस गुलजार JCP के चेयरमैन हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल, काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, पाकिस्तान बार के नुमाइंदा अख्तर अली शाह अरकान होंगे। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तैनाती 4 के मुकाबले में 5 अरकान की अक्सरियत से हुई। मुखालफत करने वालों में मवाख़िरुल ज़िक्र, यहाँ मवाख़िरुल ज़िक्र 3 मेंबर के साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शामिल थे। इस कमीशन के जस्टिस मशीर आलम मेंबर थे। इसी जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बनाने की सिफारिश की। ये तकर्रुरी भी 5 के मुकाबले में बल्कि 4 के मुकाबले में 5 से हुई। शेख साहब ने इसे कबूल नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। इस बारे में इजलास अगले माह होना है, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहली बार अपनी राय का इजहार करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक से लाहौर हाई कोर्ट में 3 सीनियर जज मौजूद हैं। बड़े बड़े कानूनदान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए सबसे सीनियर जज को तैनात करना लाजिम है, जबकि दूसरी राय भी मौजूद है कि अहलियत को फ़ौक़ियत हासिल है। इसी राय के तनाज़े में तैनातियाँ हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में पहली ख़तून जज बनने का एज़ाज़ हासिल होगा। कबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ताहिरा सफदर को सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता था। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की तरफ से इनको नामज़द नहीं किया गया था। यूँ पहली ख़तून जज बनने का एज़ाज़ जस्टिस आयशा मलिक के हिस्से में आया, जो सीनियरिटी की बुनियाद पर 2031 में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन सकेंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस आयशा मलिक से सुप्रीम कोर्ट में अपने सीनियर्स की तरह बेहतरीन कारकर्दगी की उम्मीद है। शुक्रिया।